दोस्तों सोचो जरा, एक ऐसा सपना जो कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली देखती है कि अपना बच्चा इंजीनियर या फिर डॉक्टर बने, लेकिन ये सपना कब नाइटमेयर बन जाता। आज हम खोलेंगे कोचिंग इंडस्ट्री के वो राज जो कि आपके बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये सिर्फ कोटा की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे इंडिया का डायरेक्ट है कि कैसे ये इंस्टीट्यूट्स एग्रेसिव मार्केटिंग से पेरेंट्स को फंसाते हैं, फेक सक्सेस रेट दिखाते हैं, लो फीस का झांसा देते हैं और नेटवर्क इतना पावरफुल कि कोई उनको रोक नहीं पाता। लेकिन इसके पीछे छुपी है डिप्रेशन, स्ट्रेस और सुसाइड की कहानी। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री आज एक 50 करोड़ से ज्यादा का मॉन्स्टर बन चुका है और साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है। लाखों स्टूडेंट्स जेईई, यूपीएससी, नीट ये सोचकर ज्वाइन करते हैं कि ये उनकी सक्सेस का टिकट है, लेकिन ये एक ऐसा प्रेशर कुकर है जो कि मेंटल हेल्थ को ब्लास्ट कर देता है। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक 2022 में 13,044 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया और मोस्टली इनमें से वो स्टूडेंट्स थे जो कि कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े थे। और ये शुरुआत कैसे हुई? स्टार्टिंग में हम कोचिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री समझते हैं। 1980 के दशक में आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस टफ हुआ, तब कोचिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। कोचिंग का ट्रेंड शुरू हुआ, पहले छोटे ट्यूशंस, अब जायंट्स कोचिंग फैक्ट्री जैसे एलन, जेईई फिट, आकाश इंस्टीट्यूट। ये मिडिल क्लास को बेच रहे हैं ड्रीम, ज्वाइन करो, टॉपर बनो, सक्सेसर रहो। लेकिन सच क्या है? सिर्फ 5 से 6% तक नीट में सीट मिलती है। जेईई में तो सिर्फ 1 से 2% आईआईटीएन पहुंचते हैं और बाकी सबका क्या? फेल, डिप्रेस्ड और कई तो सुसाइड्स भी कर लेते हैं। ये हर साल जो सुसाइड्स के केस आते हैं क्योंकि ये एजुकेशन वाले बिजनेस में फंस जाते हैं। अब समझते हैं हाउ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑपरेट। शुरुआत होती है किलर मार्केटिंग से। एडवर्टाइजमेंट में टॉपर्स की फोटो, सक्सेस रेट 100%। लेकिन असली राज ये ब्राइट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देकर सेलेक्ट करते हैं, उनके रिजल्ट को पूरे बैच को दिखाते हैं। स्टडीज शो एक्चुअल सक्सेस रेट 1 से 2% ही। बाकी सबको छोड़ दो। अब ये रियल स्टोरी सुनो। बिहार का 19 साल का स्टूडेंट बताता है कि वो दिल्ली आया नीट के लिए, फेमस कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और उसको 2 लाख रुपए फीस बताई गई। फिर इनिशियल लो दिखाया, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस और बुक्स के नाम पर ज्यादा मांगे। 200 बच्चे क्लास में, एक टीचर सिर्फ नोट्स देते, समझाते नहीं थे। प्रेशर इतना कि नींद आ जाती, घर वाले याद आते। और यही नहीं, जो कि बोलते कि कम फीस ले लेते, उनका चक्कर में आपको समझाता हूँ। इंस्टीट्यूट्स 50,000 से शुरुआत दिखाते हैं, फिर हिडन कॉस्ट, हॉस्टल, टेस्ट्स, मटेरियल टोटल 2-2.5 लाख हो जाते हैं। और रुको, ऐसा सिस्टम है कि डमी स्कूल से टाई अप कर लेते हैं और वो स्कूल जो कि लो फीस दिखाते हैं, लेकिन कोचिंग लेनी कंपलसरी। पेरेंट्स सोचते हैं कि अफोर्डेबल है, लेकिन ये आपको फंसाने के लिए एक ट्रैप है। अब अपने एड्स में चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। मोस्टली एडवर्टाइजमेंट में यही दिखाते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इन्हीं के यहाँ से हुआ है। ये इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहीं से सिलेक्शन होगा। अब हाल फिलहाल में फेमस टीचर विकास दिव्याकृति के दृष्टि इंस्टीट्यूट को 5 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है सीसीपीए ने। अब सीसीपीए क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब इन्होंने क्या दावा किया था कि इनके यहाँ से 216 प्लस सिलेक्शन हुए, लेकिन हकीकत तो ये है कि 162 वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्टूडेंट्स के फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, नोट इट्स फुल कोर्स। और इंस्टीट्यूट ने इस गैप को छुपाया और 22 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को गुमराह किया। ये पहली बार नहीं था जब दृष्टि इंस्टीट्यूट को फाइन लगाया गया। इससे पहले भी इस इंस्टीट्यूट को बहुत सारे फाइन लगे हैं। 2021 में भी इसी तरीके का फाइन लगाया गया था। अब वो बात अलग है कि इन्होंने बाद में इस चीज को एक्सेप्ट किया। सोचो फिर एक बार सेम ट्रिक। अब ये वीडियो देखिए, डेट पे गौर करिए। दैनिक जागरण 17 जून ये नीट का रिजल्ट आया है और कोचिंग का नाम है एलन। केवल ये 7वें नंबर देखो आप जरा, केशव मित्तल AIRX 7। ठीक है, मैं केवल इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप पेज को टर्न करें, ये तो एलन हो गया। अब आता है साहब मोशन। ठीक है, इस मोशन का भी रिजल्ट आया है, ये मोशन है। ठीक है, कोई एडिट नहीं है, देखिए ऊपर 17 जून डेट है। और फिर से वही केशव मित्तल AIR 7। ठीक है भाई, ये तो कल का था। अब आज का देखते हैं, ये डेट देखिए 18 जून दैनिक जागरण। ये नारायणा ने निकाला है अपना, ये देखिए 7 केशव मित्तल। समझ में आ रहा है भाई? सेम स्टूडेंट। अब एलेज कोचिंग के एड्स पर इसका राज है। या तो उस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लिया हुआ है, या उस स्टूडेंट को पैसा दिया होगा, या फिर कार वगैरह, बाइक, कुछ
ऐसा गिफ्ट दे दिया होगा उसकी फोटो को यूज करने के लिए, ताकि पेरेंट्स को गुमराह कर सके, और फिर जाकर सक्सेसफुल बिजनेस हुआ। और इसके बीच में पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कोचिंग इंडस्ट्री का नेटवर्क इतना पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ एलुमनी या फिर बिजनेसमैन तक नहीं, ये सीधे पॉलिटिकल कनेक्शन और गवर्नमेंट टाइज अप तक पहुंचते हैं। ये इंस्टीट्यूट्स डोनेशंस, मौज और लॉबिंग से अपने पॉलिटिकल पैटर्नोज बनाते हैं, ताकि रेगुलेशंस लूज रहे और बिजनेस बढ़े। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये फैक्ट्स हैं जो कि दिखाते हैं कि कैसे ये माफिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बन सके। सोचो जरा, कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है और अपने इवेंट में पॉलिटिशियन को बुला रहा है। पहले देखो कोटा के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर एलन करियर इंस्टीट्यूट केस। ये कोटा किंग है, पॉलिटिकल टाइज स्ट्रॉन्ग। 2018 में एलन ने 31 लाख रुपए डोनेट किए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, और चेक किसने लिया था? अमित शाह ने। और ये इवेंट एलन के कैंपस में शक्ति केंद्र सम्मेलन में हुआ, जहां और भी चीफ गेस्ट थे। डायरेक्टर्स नवीन और ब्रजेश महेश्वरी ने चेक दिया। ये डोनेशन CSR के नाम पर थी, लेकिन इम्प्लीकेशन क्लियर है, पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर से डायरेक्ट कनेक्ट, जो कि फेवर्स में बदल सकता है। रुको, ये फोटो देखो, पीएम मोदी के साथ एलन के 4 भाई में से एक भाई। अब आकाश इंस्टीट्यूट की बारी। वैसे तो ये इंस्टीट्यूट बायजूस के अंडर आता है, लेकिन इनकी पहुंच मिलिट्री तक। रिसेंटली आकाश ने इंडियन आर्मी के साथ मौज साइन किया, पूरे इंडिया के ब्रांचेज में एसोसिएशन स्ट्रेंथन करने के लिए, और इसका पर्पज आर्म्ड फोर्सेज कम्युनिटी के बच्चों की एजुकेशन सपोर्ट। ये सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आर्मी से टाई अप है, जो कि गवर्नमेंट का एक कोर पार्ट है। डॉक्टर यशपाल आकाश के चीफ एकेडमिक हेड ने अनाउंस किया, ये बोलकर कि ये एक शेयर्ड विजन प्रोग्रेस है कंट्री के लिए, मतलब कि देश की प्रोग्रेस के नाम पर अपना बिजनेस बढ़ाओ। इम्प्लीकेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पार्टनरशिप, जो कि टेंडर्स, अप्रूवल्स और इन्फ्लुएंस देते हैं, स्पेशली जब रेगुलेशंस टाइट हो रही हो कोचिंग पर। फिर जेई और बायजूस जैसे जाइंट्स भी ऐसा लॉबी करते हैं। जैसे 2020 में कोविड के टाइम पर कोचिंग इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट से आउटरीच किया पेरेंट्स और पॉलिसीज पर इन्फ्लुएंस के लिए, ताकि क्लासरूम रीओपन हो सके। बायजूस के टर्बल्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन्वॉल्व हैं, दिखाता है हाई लेवल इन्फ्लुएंस। ओवरऑल ये कोचिंग लॉबी जितनी स्ट्रॉन्ग है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी चुप रहता है। डमी स्कूल्स और हाई फीस हाइक्स पे पूरा इंडिया कवर, नॉट जस्ट कोटा। फिर जेई ने मल्टीपल सिटीज में सेंटर क्लोज किए अनपेड सैलरीज से, लेकिन नेटवर्क की वजह से बचे रहे। सोचो, इतना पावरफुल है कि गवर्नमेंट भी चुप। मतलब पॉलिटिकल कनेक्शन देख रहे हो। और इंडिया का तो सबको पता है, जिसके ऊपर पॉलिटिशियन का हाथ है उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। और यहाँ तो क्रिमिनल्स को टिकट मिलती है, इलेक्शन भी जीतते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स पर, उनके मेंटल हेल्थ इशू और सुसाइड पर। कोटा में 2023 में 26 सुसाइड और 2024 में 17। 2025 की बात करें अब तक 14 से ज्यादा सुसाइड्स। नॉट जस्ट कोटा, दिल्ली और अदर सिटीज में भी। एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में 13,044 स्टूडेंट्स ने इंडिया में सुसाइड किया। नो ब्रेक, फेलियर का डर। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। कोचिंग स्टूडेंट्स में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये कॉमन है। एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक 65% स्टूडेंट्स स्ट्रेस फील करते हैं और 42% स्टूडेंट्स डिप्रेशन को फेस करते हैं, क्योंकि डेली 12 से 16 घंटे तक पढ़ाई, आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली। स्टूडेंट्स में स्ट्रेस और डिप्रेशन के अलावा मूड स्विंग्स, एंगर, सैडनेस, पुअर स्लीप सिंस मूविंग देयर फॉर कोचिंग। 2025 स्टडी ने सर्वे किया 9,000 स्टूडेंट्स का, जिसमें 12% स्टूडेंट्स ने सुसाइड थॉट एडमिट की, क्योंकि एकेडमिक प्रेशर से हेल्पलेसनेस फील करते। एक्सपर्ट्स का कहना है बच्चों को फेलियर्स हैंडल करना नहीं सिखाया जाता, और इसीलिए ऐसे केसेस बढ़ते हैं। पिछले दशक में स्टूडेंट सुसाइड 65% तक बढ़े। 2013 में 8,432, 2023 में 13,892 केसेस, जिसमें मोस्टली 73% नीट्स स्टूडेंट्स थे और मोस्टली मेल्स 77%, मोस्टली एज ग्रुप 15 से 20 तक। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये हिडन स्ट्रेस होता है। ये केसेस दिखाते हैं कोचिंग का एनवायरनमेंट, लॉन्ग आवर्स, नो स्पोर्ट, सोसाइटल स्टिग्मा, ये सब सिखाते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कितना जरूरी है। गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स बनाई, काउंसलिंग मैंडेटरी किए, लेकिन
फिर भी इम्प्लीमेंट वीक। ये ट्रेजेडी अवॉइड करने के लिए बच्चों पर प्रेशर मत डालो, अपने बच्चों से ओपनली बात करो। अब आते कोचिंग के उस पॉइंट पर जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अंधेरा सिर्फ कोटा तक ही सीमित नहीं, पूरा इंडिया इसकी लपेट में। हम सोचते हैं कि कोटा ही सुसाइड कैपिटल है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी अनरेगुलेटेड सेंटर्स, स्कैम्स, फेक प्रोमिसेस और मेंटल हेल्थ क्राइसिस चल रहा है। ये एक्सपोजिंग नहीं सिर्फ एक सिटी का या फिर सिर्फ एक कोचिंग का, ये पूरे ही सिस्टम का एग्जांपल है, जहां रिच बच्चे प्रीमियम बैचेज में आ जाते हैं और पुअर बच्चे जो कि इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। हाल फिलहाल में बहुत सारी वीडियोज वायरल हो रही है। कोटा में इस बार स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। हाँ, वो सही बात है कि कोटा में स्टूडेंट्स कम हैं, लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स कम नहीं है। यहाँ जो स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं उसके एक दो मुख्य कारण ये भी, स्टूडेंट्स सीकर माइग्रेट हो रहे हैं क्योंकि कोटा की कोचिंग लगभग हर सिटी तक पहुंच चुकी है। कोचिंग सेंटर्स अब स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोचते, बल्कि रैंक और टॉपर्स के बारे में सोचते हैं। टॉपर पर ज्यादा फोकस करते हैं और उसको बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि कोचिंग को उनका ऑल इंडिया रैंक 1 मिल सके। नाउ टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। इस डार्क जर्नी के अंत पर अब जो बातें करने जा रहे हैं, ये बातें ही नहीं बल्कि एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो कि कोचिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। हमने देखा कोचिंग का नेटवर्क, प्रॉफिट और प्रेशर, लेकिन उम्मीद है चेंज की। ये कोचिंग का अंधेरा खत्म करने का टाइम है। 2025 में सेंटर्स ने स्ट्रिक्ट रूल्स प्लान, जैसे डेली आवर्स लिमिट 5 से 6 आवर तक और इनरोलमेंट वर्सेस रिजल्ट्स डेटा कंपलसरी, ताकि मिसलीडिंग बंद हो। नो स्टूडेंट्स अंडर 16 अलाउड इन कोचिंग, क्योंकि बच्चे मेंटली रेडी नहीं होते प्रेशर के लिए। राजस्थान ने कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशंस एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस किया, जो कि मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी और पेनल्टीज फॉर वायलेंस। असम ने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2025 पास किया, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस एंड स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोविजन है। ये लार्ज डमी स्कूल बंद करने, ट्रांसपेरेंट फीस एंड रिफंड इंश्योर करते। अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक रोल। जुलाई 2025 में उन्होंने 15 बाइंडिंग गाइडलाइंस इशू किए, स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए, जो कि स्कूल्स, कॉलेज और कोचिंग सेंटर पर अप्लाई होते हैं। हर इंस्टीट्यूट्स में मेंटल हेल्थ यूनिफॉर्म इंप्लीमेंट कर, जैसे उम्मीद ड्राफ्ट से इंस्पायर्ड टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मैंडेटरी ट्रेनिंग 2 साल में 2 बार, वो भी सर्टिफाइड प्रोफेशनल से। ये आइडेंटिफाई करेगा एंजाइटी और डिप्रेशन के साइंस को, क्योंकि ये डिमोटिवेट्स और सुसाइड्स ट्रिगर करता है। हर कोचिंग सेंटर में काउंसलर्स अपॉइंट करो और सेफ कैंपसेस बनाओ और हेल्पलाइंस प्रमोट करो। यूजीसी ने भी कॉलेज को डायरेक्ट किया है इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, सुसाइड क्राइसिस को टैकल करने के लिए। ये गाइडलाइन बाइंडिंग है, मतलब नॉन कंप्लायंस पर लीगल एक्शन और इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल। लॉजिक ये है कि ये टॉप डाउन अप्रोच है, जो कि गवर्नमेंट रेगुलेशन से शुरू होकर इंस्टीट्यूट्स को फोर्स करते चेंज करने को। लेकिन ये इनफ नहीं है, इंस्टीट्यूट्स को और ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए। कैप्स ऑन फीस लगाओ और ट्रांसपेरेंट फंड्स, मिसलीडिंग एड्स बंद करो, जैसे 100% सक्सेस क्लेम्स पे बैन, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इंटीग्रेट करो। पेरेंट्स का रोल क्रूशियल, अवेयर बनो, बच्चों पर फोर्स मत डालो, उनके इंटरेस्ट पर फोकस करो, ना कि फोर्स्ड इंजीनियर एंड मेडिसिन। अल्टरनेटिव ट्राई करो, जैसे फ्री ऑनलाइन कोचिंग, खान एकेडमी एंड अदर यूट्यूब चैनल्स, या पर्सनल कोचिंग जो कि अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल हो। ये बॉटम अप चेंज लाएंगे जहां फैमिली एम्पावर्ड हो। ये वीडियो सिर्फ एक्सपोज वीडियो नहीं है, बल्कि ये वीडियो है कॉल टू एक्शन। हम सब मिलकर सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। ये एंड नहीं बल्कि शुरुआत है एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की, जहां सपने बर्बाद नहीं बल्कि पूरे होते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। क्या कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इनफ है? अगर नहीं तो क्या ऐड करना चाहिए? अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं बल्कि प्यार दो, क्योंकि मेंटल हेल्थ फर्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।